राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। जैसे जैसे सुबह होती है और बच्चों का ज़्यादा करके स्कूल टाइम होता है तो मुझे पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली टेंशन होने लगती है बच्चों के ब्रेकफास्ट की। अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले कहीं पढ़ा था या मैंने सुना था कि बच्चों को ना एक हैवी ब्रेकफास्ट या हेल्दी ब्रेकफास्ट खिलाना चाहिए। उनको कभी भी भूखे पेट स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह इतनी भागदौड़ होती है कि बच्चे पेट भर के कुछ खा ही नहीं सकते हैं। तो आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भारत का नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी ब्रेकफास्ट। हेल्दी होने के साथ साथ ये स्वादिष्ट भी होता है। तो एक हेल्दी से पाउडर की रेसिपी या हेल्दी से ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर पहले ये कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने कुछ मखाने ले लिए थे। मैं इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के नहीं रखूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जैसे कि बरसात चल रही है तो बरसात में बहुत जल्दी से चीज़ें नमी खा जाती है। तो थोड़ी क्वांटिटी में बना के रखूँगी कि इससे केवल 8 से 10 दिन ही निकल पाए और उसके बाद में फिर से बना लूँगी। तो पहले मैंने जो मखाना था ना उसको बहुत ही अच्छे से जो है एकदम करारा सा होने तक भून लिया है। उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पर ये कच्ची मूंगफलियाँ ली है। इनको भी कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएगी भूनने में। जब कोई चीज़ें बिना तेल के बिना घी के भूनी जाती है तो उनको भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर ये सारी चीज़ें हम तेल के अंदर या घी के अंदर जाके भूनेंगे तो बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाती है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम देते हुए यहाँ पर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बना के हमें तैयार करना है। मूंगफली मखाना जैसे मैंने यहाँ पर भून के तैयार कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ जो है भुने हुए चने ले लिए, थोड़े से मैंने अखरोट लिए हैं, साथ में लिए हैं मैंने यहाँ पर बादाम काजू और थोड़ी सी मैंने इलायची डाल ली है। उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर डाली है जो अपनी अजवाइन होती है और उसके साथ में यहाँ पर ले रही हूँ कुछ लौंग और थोड़े से दाने ले रही हूँ मैं काली मिर्च के। तो एक तरीके से ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनेगा और साथ ही साथ आपको आपके बच्चों को जो नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियाँ चलती रहती हैं उनसे भी बचाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ दाने सौंफ के भी डाल लिए हैं और उसके बाद बारी आती है यहाँ पर वाइट तिल की। ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है ना हल्का सा ठंडा होना शुरू हो चुका है, तो थोड़े से आप तिल डाल लें ना तो कोई भी नुकसान मतलब नहीं होगा। अब सभी चीज़ों को हमें बिना घी डाले हुए कुछ इस तरीके से भून लेना है कि सारी चीज़ें क्रिस्पी हो जाए और इनका हमें पाउडर बनाना है ना, तो इनका एक बढ़िया सा पाउडर बन सके। तो 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। गैस का फ्लेम हम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और उसको अच्छे से भून के तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ मैंने आधा इंच का जितना दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। जो दालचीनी का फ्लेवर होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप बहुत ही कमी के साथ दालचीनी का पाउडर यानी कि टुकड़े को डालिएगा और उसके बाद इसको ऐसे भून लीजिए कि एकदम करारा सा हो जाए। और जब आपको ऐसा लगे अब बिल्कुल ये भूनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया है। इससे हमारे पाउडर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, यानी नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस टाइम पे आप गैस को ऑफ करके रखिए। जो कोकोनट पाउडर होता है वो बहुत जल्दी से भून जाता है और इसका कलर यहाँ पर डार्क ना हो जाए तो हमें गैस को ऑफ करना ही होगा, क्योंकि जो कढ़ाई है ना पहले से ही काफ़ी गर्म है। और साथ में यहाँ पर जितने भी हमने ये ड्राई नट्स का इस्तेमाल किया है अभी अभी ये भुन के तैयार हुए थे तो ये भी काफ़ी गर्म है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये भुनकर हो चुके हैं तैयार। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इनको पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद हमें इसका एक पाउडर सा बनाना है। तो देखिए जो हमारा कोकोनट पाउडर था ना उसका कलर हल्का सा पिंक कलर या हल्का सा ब्राउन कलर का होने लग गया था। तो इसको मैंने बंद करके नीचे उतार दिया है और सेम एक ही प्लेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को जो है मतलब भून के या तैयार करके रख लिया है। अब करते हैं आगे का प्रोसेस। मैं बता रही हूँ अगर आप चाहते हैं तो मूंगफली के छिलके उतार सकते हैं, लेकिन मूंगफली के छिलके में भी एक अच्छा खासा फाइबर होता है तो मैं यहाँ पर मूंगफली के छिलकों को नहीं उतार रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के जितना घी डाल लिया है और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये बहुत थोड़ा सा जो गोंद होता है। कुछ जगह पे इसको शायद मोटे वाला साबूदाना बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो इसको गोंद ही बोला जाता है, जो कि अक्सर ठंडे मौसम में खाया जाता है। और इसको भी हमें ऐसा भून लेना है कि अच्छे से अंदर तक जाकर पफ हो जाए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा जब हम इसका पाउडर बनाएंगे ना तो इसका पाउडर नहीं बनेगा, हलवा सा बन जाएगा। और ये अच्छे तरीके से अगर जो है अंदर तक जाकर भून गया तो एकदम से इसका बढ़िया सा पाउडर सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको भी मैंने साइड में निकाल लिया है। और अब मैं आपको एक इतना बढ़िया नाश्ता देने जा रही हूँ जो कि इस टाइम पे बन चुका है भारत का नंबर 1 नाश्ता खासकर बच्चों के लिए। तो ये है कैलोस का चॉकलेट मूसली।
12 इन 1 पावर ब्रेकफास्ट, इंडिया का नंबर 1 मोस्टली मल्टीग्रेन ब्रेकफास्ट है ये। इसमें काफ़ी सारे अनाज होते हैं, काफ़ी सारे ड्राई नट्स वगैरह होते हैं, साथ ही साथ ये चॉकलेटी होता है। और चॉकलेट का जो टेस्ट होता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना ऑटोमेटिक ही। तो बाज़ार की चॉकलेट वगैरह, सिरप वगैरह या फिर जैसे आते हैं ना बहुत सारे चॉकलेटी फ्लेवर में, इस तरीके की चीज़ें खिलाने से अच्छा है आप अपने बच्चों को इस तरीके का चॉकलेटी नाश्ता बना कर दे। हेल्दी भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा और क्या है ना बच्चे मन लगा के खा या पी भी लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें थोड़ी सी मिश्री ले लेनी है, अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपके बच्चे कितना मीठा खाते हैं। और साथ ही साथ करीब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के जितने ये मल्टीग्रेन मूसली ले लिया है और इसका मैंने एकदम से फाइन सा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। उसके बाद ये जो हमने ड्राई नट्स वगैरह को भून भान के तैयार किया था, इनको भी हमें मिक्सी के जार में डाल लेना है और पहले मिक्सी को थोड़ा सा रुक रुक के चलाना है और इसका भी कुछ इस तरीके का पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो सारा पाउडर मैंने एक ही जगह निकाल लिया है, लेकिन जो बर्तन था ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा पड़ गया था, तो इसको एक बड़े से बर्तन में डाल लेते हैं और उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये जो पाउडर बन रहा है थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगी जो नॉर्मली आप बाजार के पाउडर ला के बच्चों को खिलाते हो या सप्लीमेंट ला के बच्चों को खिलाते हो या फिर कोई भी चॉकलेट जैसे कि बॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, मैं तो अपने बच्चों के लिए कभी भी लेके नहीं आती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो उनसे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम परफेक्ट है, घर का बना हुआ है और आपको पता है इसमें किस किस तरीके की चीज़ें डाली गई है और कैसे कैसे ये बनाया गया है। बाजार का नहीं पता रहता है कैसे कैसे ये पाउडर बनाए जाते हैं और क्या क्या उनमें डाला जाता है। तो इस पाउडर को आप एक बार बनाकर किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के रख लो और ये वैसे तो महीनों तक भी ख़राब नहीं होता है, इसको फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ये भी मॉइस्चर वाला जो है एनवायरनमेंट हो रहा है, सारे में बरसात सी हो रही है, ऐसे में चीज़ें बहुत जल्दी से सील सी जाती है। तो मैं आपको केवल यही बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी चीज़ें बनाएं, इसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी चीज़ की बात कर रही हूँ, कोई भी आप चीज़ बनाओ तो उसको थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाओ, भले थोड़ा जल्दी जल्दी करके बना लो। तो मैंने तो ये 8-10 दिन के लिए बना के तैयार कर लिया है। अब सुबह ही सुबह बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना बड़ी दिक्कत सी होती है और मुझे डर सा बना रहता है कि बच्चे भूखे ना चले जाए। वैसे तो लंच वगैरह भी मैं लेके उनको भेजती हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, तो मैं क्या करती हूँ, 1 गिलास दूध लिया, इसमें कम से कम मैंने 2 चम्मच के जितना ये पाउडर डाला है और थोड़ा सा ये मैंने मल्टीग्रेन चॉकलेट जो है यहाँ पे डाल दिया है। ये एक हेल्दी नाश्ता बन जाता है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। 1 गिलास अगर दूध के साथ ये 2 चम्मच पाउडर डाल के पी लेंगे तो इनको दोपहर तक के लिए इतनी अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, साथ ही इनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी की सारी हेल्दी चीज़ों का ही इस्तेमाल किया है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ जाते हैं कि दीदी आप एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट दीजिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई तराजू रखी हुई नहीं है कि इसको बिल्कुल नाप तोल के आपको दूँ। यहाँ पर हमने ड्राई नट्स वगैरह का इस्तेमाल किया है, तो आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली भी तो बच्चे इधर उधर की चीज़ें खाते हैं, फिर भी ये तो सारी की सारी हेल्दी चीज़ें ही हैं। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं और मैं इनसे पूछ रही थी कि तुम्हें पीने में कैसा लग रहा है। खैर मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह के टाइम में मैं इनको बहुत ही कम, जैसे पराठे वगैरह होते हैं वो कम खिलाती हूँ, या घर का जैसे खिचड़ी विचड़ी बना लेते हैं, इनको मैं एक हेल्दी ऑप्शन देती हूँ, थोड़ा सा दूध दे देती हूँ, अगर घर में फल होते हैं तो वो दे देती हूँ।